हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब गाइस। तो आज मैंने अपनी शॉप ओपन करी है सुपरमार्केट। जो चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हमने सुपरमार्ट की ओपनिंग कर दी है। तो स्टार्टिंग में हमने वन रैक लगा के उसमें जो सामान लग सकता था वो हमने लगाया। ये अपना काउंटर ही है। ये यहाँ पे हम बिलिंग करेंगे और जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसे हमने बिलिंग करी $1, $2, $3, $4। ये इनके होगा टोटल $7.94। तो अब उन्हें हम बाकी के चेंज करके देंगे और हमने इनको चेंज दिए। हैव अ नाइस डे। अभी हमारा नेक्स्ट ग्राहक आया है, हमने इनको दिए सारे चीज़ें काउंट करके। तो इनके टोटल हो रहे हैं $90.60 हो रहे हैं। तो इन्होंने हमारा कार्ड दिया है, बिल्कुल चलता है कार्ड भी हमारे पास। तो हमने इसके कार्ड के पैसे काट के इनके पैसे काट लिए हैं। इसी तरह ये और कस्टमर आ रहे हैं, इनके हो गए हैं पैसे टोटल सब कुछ करने के बाद $7.51। तो इन्होंने हमको कैश दिए हैं, तो इन्हें हम $12.49 चेंज करके देंगे बकाया इनके। तो हम देखें इनके बकाया पैसे ये हो चुके हैं डन। हैव अ नाइस डे सर। तो नेक्स्ट ये आप आए हैं तो इनका सामान टोटल हो रहा है $3.35 का। तो इन्होंने भी हमको कार्ड दिया है, तो हमने कार्ड के ज़रिए इसके पैसे काटे। और अब हम नेक्स्ट को बुलाएंगे। आपके क्या क्या सामान है? 3 आइटम है आपके टोटल। तो हम आपका टोटल हिसाब करते हैं कितने होते हैं। ये हो गए हैं टोटल 8.34 ये इनको हम 1.66 एक्सचेंज करके देंगे। तो यहाँ हमारा सारा सामान बिक चुका है। तो मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था जिसमें बहुत से आइटम हैं। तो ये स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया है, तो हमने पैसे जो है बिल्कुल मुनासिब रखे हैं ताकि हम कस्टमर बना सकें। और ये सारा सामान लगाया हमने, देखें एक एक करके सामान लगाएंगे अपने रैक के ऊपर। ये इसको हम यहाँ पे रखेंगे दोबारा। ये मैंने 2 सेम चीज़ें मंगाई हैं, ये ज़्यादा चलती हैं तो इस चक्कर में मैंने 2 कार्टन इसके मंगवाए हैं। और ये 1 कार्टन ये गंदम का है, मतलब आटा इसको बोल सकते हैं हम। तो इसके भी मैंने 2 कार्टन मंगवाए हैं, इसको भी हम यहाँ रखेंगे नीचे। सही है। अब जाएंगे एक और कार्टन उठाएंगे। अब ये है कोई छोटा मोटा बिस्किट या केक का आइटम है ये। तो इसको भी हमने 1 कार्टन मंगवाए थे मैंने, और मैंने इसके भी 2 कार्टन मंगवाए हैं। तो स्टार्टिंग में है, पता नहीं है यहाँ पे कितना आइटम बिकेगा कितना आइटम नहीं बिकेगा। तो स्टार्टिंग में मैंने जो दूसरी शिफ्ट मंगाई थी अभी सामान की, तो स्टार्टिंग में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, फिर उसके हिसाब से हम अपना माल मंगवाएंगे। और ये स्टार्टिंग है तो हमारे पास खाली एक ही काउंट रैक बना हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम पैसे और ज़्यादा कमाएंगे। तो हम रैक्स को बढ़ाते रहेंगे, इसी तरह हम अपनी दुकान को भी अपग्रेड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। कारोबार का पहला दिन है और पहले दिन में ही हमारा सारा सामान अच्छा खासा बिक चुका है। तो मैंने ये 2 कार्टन एक्स्ट्रा मैंने अभी 1 कार्टन का और ऑर्डर किया है, तो मैंने ये भी मंगवाया है ताकि रैक पे वैरायटियाँ होंगी तो कस्टमर आएगा। इसी तरह मैंने इस रैक को पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सब मैंने सामान लगा लिया है, गिनती का जितना सामान आ सका है मैंने रख दिया। 2 कार्टन मैंने एक्स्ट्रा कर दिए। अब मैंने शॉप कर दी है ओपन। अब मैं आ चुका हूँ काउंटर की तरफ। आऊँगा पहले देखूँ कस्टमर आ रहा है। ये एक कस्टमर मेरी तरफ आ रहा है वाइट कपड़े वाला। तो हम अपने काउंटर में खड़े हो चुके हैं। तो वो जैसे जैसे वो सामान पिक करके रखेगा वो हमारे काउंटर पे आएगा, तो हम उसको इसका बिल बना के देंगे। जी तो भाई आपके ये 2 आइटम हैं, तो इसके आइटम के हमने टोटल होगा 3 अबे यार खुला तो लिया करो यार। $46.32 इनको वापसी देंगे एक्सचेंज। उन्होंने हमारा अच्छा खासा नोट दे दिया था बड़ा, तो इस चक्कर में हमें इनको खुले देने पड़ रहे हैं। तो भाई नेक्स्ट टाइम आना तो खुले लेके आना। जी बाजी आपका क्या है? तो आपका टोटल हो रहा है ये सामान $3.4.5.6.7.8.35। इन्होंने बाजी ने हमारे कार्ड दिया है, तो हम कार्ड के ज़रिए इनकी पेमेंट करेंगे और नेक्स्ट को बुलाएंगे। तो नेक्स्ट अभी 3 आइटम हैं टोटल, तो इनके होगा $11। तो इन्होंने भी हमारे कार्ड दिया है, तो हम कार्ड के ज़रिए पेमेंट काटने के बाद इनको खुदा हाफिज़ बोलेंगे। अब तो हमारी नेक्स्ट गाहक आई हैं जी बाजी, तो इनके भी आइटम अच्छे खासे हो गए हैं। तो $12 का इनका सामान हो चुका है। तो इनको इन्होंने हमारा कैश दिया है, तो हम $2.26 इनको चेंज करके देंगे।
तो बाय बाय। तो नेक्स्ट का है हमारे पास 4 आइटम इनके, और ये इनके टोटल होंगे $11.30। तो इन्होंने वो कैश दिया, हम इनको एक्सचेंज करके देंगे $8.70। तो इनके पैसे करके तो इनको दे देते हैं कंप्लीट। बाय बाय। जी भाई, दोनों जुड़वा हो गया हाथ दोनों। तो इन दोनों भाई के सामान अलग अलग होगा टोटल। तो इन्होंने भी हमें काट दिया, तो हम कार्ड के जरिए इनके पैसे काटेंगे $8.67। इसी तरह एक और भाई, ये भी जुड़वा लग रहा है उसकी तरह। तो इसके हो गए हैं टोटल, हम लगाएंगे $6.86, एक्सचेंज करके देंगे $3.17। तो इनको हमने चेंज करके दिया। तो बाय बाय, निकलो। जी बाजी, ये क्या पहना आपने? ये आपके टोटल हो रहे हैं वैसे $9। बाजी के पास भी कार्ड है भाई, $9 हम काटेंगे कार्ड के जरिए, और इनको बोलेंगे बाय बाय। जी होए होए, तो बहुत प्यारी है। तो इसको हम डिस्काउंट दे देते हैं इसको। नहीं नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं भाई, कारोबार चल रहा है। तो इनको हम $12.49 चेंज करके देंगे। इन्होंने भी हमारे को नोट बढ़ा दिया था। तो इनके सामान हमने काटने के बाद पैसे ये पूरे कर दिए। बाय बाय। अबे ये कौन आ गया? अबे ये तो बरमबाज लग रहा है। हाँ भाई, कितने होगा तेरे? हुए $6.86। उसको आपको देंगे हम चेंज करके $3.17। तो हमने इनको चेंज करके दे चुके हैं। बाय बाय। ओ वाह, ये तो परी लग रही है बिल्कुल। तो इस बाजी का सामान हो चुका है टोटल $4 का। तो इनको हम चेंज करके देंगे $5.49। सबके सब जो है बड़े बड़े नोट दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अभी ये तो बर्गर बन के आया भाई, तो बर्गर बच्चा है। तो इसके 3 आइटम्स हैं, तो इसके टोटल होंगे $13। तो इनको हम कार्ड के जरिए पेमेंट काटेंगे, और इनके हो गए पैसे काटने के बाद। ओ माय गॉश, सो ब्यूटी। तो इनके हो गए हैं $7.35। तो इन्होंने हमें कैश दिए हैं, तो हम इनको $12.65 चेंज करके वापसी देंगे। तो इसको हम बोलेंगे बाय बाय। अगला लगाओ, नेक्स्ट टाइम आना। ये क्या हो गया? ये तो दोबारा आ गई। ऐसी बला तो पहले भी आ चुकी है। तो आपके हो गए $10। तो हम उसको देंगे $4.10 चेंज करके वापसी देंगे। तो ये आ गई एक और। ओहो वाह, टोटल इनकी अमाउंट हो गई $9। तो इनके भी हम चेंज करके जल्दी जल्दी। इसी तरह कस्टमर की लाइन लगी हुई है, और सामने हमारा माल भी ख़त्म हो चुका है। तो इनको हमने चेंज करके इनके 48 पॉइंट देने के बाद ये नेक्स्ट को बुलाया। इनके भी पैसे जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे, फिर हम ताकि शॉप को क्लोज करें और नया माल ला के अपने काउंटर में लगाएं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपनी शॉप को और बड़ा करेंगे। तो इनके भी जल्दी से हमने कार्ड के ज़रिए पैसे काटने के बाद $2.93 करने के बाद हमने करी काम को लीव। अब ओपन के बजाय हमने क्लोज कर दी शॉप, और अब हो चुकी है रात। तो अब हम अपने घर जाएंगे। तो बाकी लाइट वाइट दुकान की बंद करके जाएंगे। ये लाइट बंद करी हमने। ये लाइट बंद करने के बाद तो हम चले आएंगे अब अपने घर। तो सुबह आएंगे अब फिर। ये हमारी शॉप का नाम है, देखें, सुपरमार्केट। और ये मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरा चैनल का नाम भी लिखा हुआ है। तो हम चलते हैं अब अपने घर। तो रात में भी लोग अपने घर से घूम रहे हैं। जहाँ पे बहुत बड़ी सोसाइटी है, लोगों के घर बने हुए हैं बड़े बड़े। तो रास्ते में देखते हुए जाते हैं कि कौन से और ब्रांड यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखें, चांद कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे रात के टाइम। तो सही है। तो इसी तरह हम यहाँ बैठने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ बैठ जाएं, ना बैठने की जगह नहीं है। तो अब हम चलते हैं घर। तो फाइनली सुबह हो गई और मैं आ चुका हूँ अपनी शॉप पे। तो सुबह का मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा है, लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। तो हमने शॉप ओपन कर ली है। तो ये मेरी शॉप है, सही है। और ये मेरा छोटा सा YouTube का नाम है। तो मैं शॉप मेरी खाली पड़ी हुई है बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले तो अपना शॉप का सामान ऑर्डर करूँगा, उसके बाद ऑनलाइन ऑर्डर होता है। मैं ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद मेरा सामान जो है बाहर आ जाता है। तो मैं ऑर्डर करता हूँ, जैसे कि ओलिविया ऑयल है, पास्ता है, इसी तरह की और आइटम जो हैं इनको हम ऑर्डर करते हैं। एक करके 2-2 कार्टन 3-3 कार्टन, जितने हमारे पास पैसे होंगे उसके हिसाब से हम ऑर्डर करके अपने कार्टन मंगवाएंगे।
तो ऑर्डर हमने कर लिया है, ऑर्डर को हम करते हैं बाय। ये कंफर्म हो चुका है हमारा ऑर्डर। देखें ऊपर से फेंके गए हैं हमारे कार्टन। हमारे कार्टनों की कोई सामान की कोई वैल्यू नहीं है। वो देखो कहाँ से फेंके इसने यार, इतना सारा महंगा आइटम है मेरा। तो इसमें हम ऑयल है तो हम इसको रखेंगे अपने रैकों के अंदर। जो मैं सारा सामान लगाने के बाद मैं आपको सही तरीके से दिखाता हूँ। तो यहाँ मैंने रैक्स के अंदर सामान लगा दिया है। सही है, ये बन हुआ है। ये इस तरह के 6 से 8 आइटम हैं। तो इसको लगाने के बाद मेरे कुछ कार्टन बच गए थे तो मैंने साइड पे रख दिया है। अभी मेरे पास एक्स्ट्रा रैक तो है नहीं, तो जिसके चक्कर में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ मैंने अपनी शॉप को ओपन कर दिया है और यहाँ मैं बाहर की तरफ देखूंगा। पहले कस्टमर, ये एक बंदा आ रहा है और सामने से एक और बंदा आ रहा है। तो मैं जाके अपने काउंटर पे खड़ा होता हूँ। यार ये यहाँ पे इतना अंधेरा अंधेरा क्यों लग रहा है? आई थिंक लाइट गई हुई शायद, क्योंकि शॉप पे अंधेरा हो रहा है तो इस चक्कर में कस्टमर भी नहीं आते ना। अगर दुकान में कुछ काम ना हो, बाहर अंधेरा हो रहा हो। तो इसी तरह देखें, पहला कस्टमर आया सुबह का, तो हमने इनकी पेमेंट पूरी करके तो नेक्स्ट बंदे को बुलाया। नेक्स्ट कस्टमर जो आया इसने हमारे काट दिया। भाई लोग यहाँ पे बड़े लैंडलॉर्ड हैं भाई, कार्ड के जरिए। ओहो, मुझसे गलती से गलत अमाउंट टाइप होने के बाद, मतलब मैं ऐसा है कि यहाँ पे मैं चीटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकता और ना ही मुझे अपने काम में करना है। मेहनत से ईमानदारी से अपना काम करूँगा। तो इन बाजी का काम हो चुका है। कितने टोटल $40। इन्होंने भी देखें कितना बड़ा नोट देने के बाद मेरे को इनको खुले करने पड़े। और ये भाई के 2 सामान हैं तो इनका होगा टोटल $3.60। तो इनको $1.40 चेंज करके दूंगा। तो इनका सामान भी हो गया। हैव अ नाइस डे। और ये भाई कौन आ गया? ये कैसे कैसे कपड़े पहन के आ रहे हैं लोग यार। तो इनका टोटल $5.82 हो चुका है। तो इनको हम चेंज करके देंगे $4.18। तो हम इनके पैसे बराबर करने के बाद इनको बोलेंगे हम बाय बाय। ये एक बाजी आए हेडफोन लगा के। तो इनका टोटल सामान हो चुका है $7.50। तो हम इनको चेंज करके $2.47 देंगे। चेंज करने के बाद ये इनको हमने दे दी है और आप भी जाओ अगला लगाओ। तो ये भाई, तो भाई क्या बन के आ रहा है भाई। तो इनका हो गया है टोटल $14। तो इन्होंने हमारे को बिल्कुल बराबर पैसे दिए हैं। तो इनको मैंने खाली 1 पैसा वापसी दिया है। इन बाजी को देखो क्या बन ठंड के घूम रही हैं। तो इनके होगा $15। तो इन्होंने हमारे को काट दिए। कार्ड के जरिए हमने इनकी पेमेंट काटने के बाद सक्सेसफुली जब पेमेंट पूरी हो चुकी थी। तो इसी तरह ये एक बंदा और आया और इसने भी हमारे को काट दिया। तो हमने इसकी टोटल अमाउंट हो गई थी $8.78। तो हमने इसके पैसे काटने के बाद इसके भी कार्ड्स को वापसी देख के इसको रमा दमा किया। तो ये बाजी, एक और बाजी आ गई। ये बाजियाँ बहुत आ रही हैं आजकल। इन्होंने भी काट दिया हमारे को। इनकी भी कार्ड काटने के बाद इसी तरह एक और बाजी आई। तो इनके भी हमने 3 आइटम के पैसे काउंट किए और इनका टोटल $7.94 हो चुके हैं। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ये मैं आपको बोल रहा था तो शॉप में मेरा अंधेरा हो रहा है। मैंने यहाँ से बटन ही बंद किया हुआ था। जब मैं गया था तो यहाँ से लाइट ऑफ करके गया था। तो मैंने अभी देखा ये, तो अब दुकान में हो चुकी है रोशनी थोड़ी। ये कार्ड देख के बंदे को हमने $1 का सामान लिया इसने। तो हमने इसको भी पैसे काटने के बाद इनको भी बाय बाय बोला। तो अब हम शॉप हमारी हो चुकी है खाली। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने कोड रेट को बढ़ाएं। हमारे पास $1.67 हैं। तो सामान जो आएगा हम देख के बताते हैं कितने तक का आएगा। तो अभी हम इतने पैसे नहीं कमा पा रहा। तो मैंने और माल मंगवाने के बाद तो मैंने सोचा ना मेरे पास इतने पैसे हैं तो मुझे अपने प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। इसको मैंने $5 का कर दिया। ये बन को भी हम जो आइटम जो है चलने वाले हैं, जो लोग लेते हैं, तो उसके आइटम हम बढ़ा के ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो तो हम सामान दुकान में और रख सकें। तो क्योंकि मेरा नुकसान हो रहा था, नुकसान तो नहीं हो रहा था, मैं अपना प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कर पा रहा था, जिसके ज़रिए से मेरे को अपने साथ प्रोडक्ट का हर चीज़ के प्रोडक्ट की पैसे बढ़ाने पड़े। इसके मैंने वो लिख दी है $1.15 नहीं भाई, $1.50 की इसको ओके कर दिया है प्राइस। तो इसी तरह मैंने गिनती की जो आइटम है इसके मैंने पैसे बढ़ाने के बाद अपना काम दोबारा स्टार्ट किया है ताकि मैं पैसे कमाने के बाद जो है रैक्स लगा सकूं और जो आइटम मेरे को इस दुकान में लगाने के लिए चाहिए होंगे जब भी तो पैसे आएंगे। ऐसे तो मेरे पास पैसे जमा नहीं होंगे,
खाली जो आएंगे और वही जाएंगे। तो मैंने अपने प्रोडक्ट पे पैसे लगाने के बाद कस्टमर अभी भी आ रहे हैं। तो इससे ये लग रहा है कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट के पैसे बढ़ा भी दूं तो कस्टमर खुशी खुशी लेने आएंगे, क्योंकि यहाँ पे लैंडलॉर्ड लोग रहते हैं। तो मैंने कस्टमर को जो रेट दिए, लोग उसमें सामान में खुशी खुशी देगा। कितना खुश है ये बोल रहा है, मसला नहीं है, और भी आप पैसे बढ़ा दो तो और मसला नहीं है। इसको भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कार्ड के जरिए हमारे को $18 दे के खुशी खुशी जाएगा। भाजी आपको तो कोई मसला नहीं है, हमने रेट बढ़ाए हैं। नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल जायज पैसे लगाए हैं आपने। ओके भाजी शुक्रिया। तो आपको तो कोई पैसे ज़्यादा नहीं लगे? नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, इनके भी $23 के पैसे काटने के बाद ये दो बाजियाँ सेम सेम आए। भाजी आपको तो कोई पैसे ज़्यादा नहीं लगे? नहीं बेटा। यार बाजी मैं आपका बेटा तो नहीं हूँ, आप तो भाई बिल्कुल यंग हो, आपको कैसे मैं बोल सकता हूँ? कहाँ भाग गई वो? बाजी आपको तो कोई पैसे ज्यादा नहीं लगे? नहीं बेटा नहीं। ओ बेटा, फिर बेटा, मुझे तो बेटा बना दिया इन लोगों ने। ओ भाई ये तो बब्बा आदमी है भाई, ये आदमी है औरत है भाई, आपको तो कोई चीज महंगी नहीं लगी? नहीं बेटा। वो कहाँ जा रहा है ये, ऐसी भाग गया ये तो हमें देखें इसी तरह कस्टमर आते जाएंगे और जाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने और अपने सामान मंगवाए हैं। तो इस बार मैंने दूध भी मंगवाया है, यहाँ पे अंडे भी मंगवाए हैं और पानी भी मंगवाया। तो मैं दूध को यहाँ पे रखता हूँ। तो मैं ये दूध को, ये क्या हो रहा है यार? लो भाई, यहाँ पे तो हमें फ्रिज भी चाहिए और फ्रिज के लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। दूध के मैंने दो कार्टन मंगवाए हैं, ये कहीं पे भी नहीं आ रहा। इसके लिए मुझे फ्रिज ही चाहिए, तो मेरे पास तो फ्रिज के लिए पैसे है ही नहीं। तो यार मुझे 50% लॉस में इस कार्टन को बेचना पड़ गया। ऐसा कार्टन मेरे पास एक और है, मुझे लग रहा है मुझे उसको भी 50% नुकसान में बेचना पड़ेगा। तो ये हम दूसरे कार्टन उठाते हैं। चलो ये कार्टन तो ऐसे हैं, तो ये इस काउंटर में आराम से रख सकते हैं। ये रेगुलर आइटम है, तो फ्रिज का आइटम था ना, मुझे ये नहीं पता था ये दूध को फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो हमें दोनों कार्टनों में बहुत नुकसान हुआ। इसके चक्कर में मुझे इसको 50% के अंदर ही रिटर्न करना पड़ गया, क्योंकि ये पॉलिसी है यहाँ की कि जो माल आपने ऑनलाइन मंगवा लिया है वो वापसी नहीं होता। तो ये बाकी सामान मैंने ला के रखा, ये मैंने अपने काउंटर पे ला के लगा दिया। यहाँ पर मैंने पानी और अंडे भी मंगवाए थे, यहाँ मेरे पैसे ये भी स्टॉक हो गए। अब मैं इसको ना बेच सकता हूँ ना मैं इसको कुछ लगा सकता हूँ जब तक कि मेरे पास फ्रिज नहीं आएगा। तो कस्टमर तो आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो मैं आप सामने की तरफ भी एक शॉप्स खुली हुई है, इसकी शॉप में हम विजिट करके आते हैं। इसका नाम है डेविल मार्केट। तो हम यहाँ पे जाते हैं। ओ माय गॉश, इसकी शॉप तो बहुत प्यारी और बहुत बड़ी शॉप है इसकी। तो उसने तो हर आइटम एक से बढ़कर एक आइटम लगाया हुआ है। ये आइटम तो मेरी शॉप में भी है। अब जैसे कि ये आइटम फल वगैरह मेरी शॉप में नहीं है और ये आइटम भी मेरे पास नहीं है, तो मैं ज़रूर अब जैसे कि मैं वहाँ से पैसे कमाने के बाद भरपूर फ्रिज भी है। देखो उसके बाद मेरे पास वो फ्रिज नहीं है, जिस चक्कर में मैं ना दूध रख सकता था, ना पानी, ना अंडे। तो इसकी शॉप बहुत बड़ी है, तो ज़रूर मैं इतनी बड़ी शॉप करूँगा लाजमी। ये हम आ चुके हैं दूसरी शॉप की तरफ। तो मैं वापसी आ गया अपनी शॉप पर। तो यहाँ पे कस्टमर मेरा वेट कर रहे थे। मैंने इनका जल्दी बिल बनाया और इसका भाई का इसका कार्ड हो चुका है टोटल $9। ये तो हंसते रहता है यार, ये पहले भी आ चुका है बंदा। इन बाजी का तो देखें पूरा मेकअप करके आएंगे मुंह पे। जाओ भाई जाओ। क्या बोल रहे हो ये आप? भाजी कोई बात नहीं, सॉरी भाई। ये कौन आ गया भाई? कि क्या कौन सी मखलूक है? अब क्या बोल रहा है बे? इसने भी काट दिया हमें। तो हमने $13 काटने के बाद इनके पैसे काट के बाजी को बुलाया। बाजी आप भी काट दे रही हो $2 का? ओके। ये तो हेडफोन लगा के तो गाने सुनने में मसरूफ है। मैंने जल्दी इन सब के बिल बनाए। तो बिल बनाने के बाद ऐसे ही कस्टमर आते रहे और मैं अपना माल लगाते रहा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट हो चुका था। जिस चक्कर में मैंने अपना सामान और मंगवाया था जो मेरा ज़ाया गया, पानी, दूध और अंडे। फाइनली मुझे प्रोडक्ट बनाने के बाद मैंने ये अपना फ्रिज को ऑर्डर पे दे दिया।
ये मैंने फ्रिज परचेस करने के बाद मेरा सक्सेसफुली मेरा ऑर्डर आ चुका है और इस गार्डन में फाइनली मेरा आ चुका है फ्रिज। तो मैं इस फ्रिज को लगाता हूँ, इस तरफ सही लगेगा नहीं बल्कि इस तरफ तो मैं और रैक लगाऊंगा ना, तो मैं सोच रहा हूँ उसको लगाता हूँ मैं उस कोने पे, ताकि नहीं यहाँ पे भी नहीं, इस कोने पे लगा देते हैं। तो इस कोने पे मैंने फ्रिज को अभी ऐसे ही रख दिया। बाद में दुकान का जो है डिज़ाइन चेंज होगा, कलर वलर मैं जब लगाऊंगा उसके बाद जाके इसकी सेटिंग से तरतीब वाइस रखूंगा। अब मैंने ये पानी लाके इसमें रख दिया क्योंकि मेरा दूध के पैसे जो जाया हुए थे, मैं पानी में ही पैसे बढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे पैसे बढ़ाने के बावजूद मुझे और अपना सामान ला के रखना है क्योंकि मेरे पास एक ही फ्रिज है और एक ही रैक है। तो इसी तरह मुझे ला के सामान रखना है, रैक्स भी ला के रखना है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सामान लगा सकूं। मैंने अपने अब हर जो सामान में मंगवा रहा हूँ उस पर मैंने अच्छे खासा प्रॉफिट रखने के बाद जाके वो माल मैंने सेल किया था। तो फाइनली मैंने अपना रैक मंगवा लिया है। जब मेरा प्रॉफिट अब हो रहा है तो मैंने रैक भी ऑर्डर करा। अब मैं अपना ऑर्डर उठाऊंगा रैक को और ये मैं एक और रैक यहाँ लगाऊंगा। अब मेरे पास हो चुके हैं 2 रैक। अब मेरे पास जो है आइटम्स जो है अब मैं ज़्यादा लगा सकता हूँ। अब जो है मुझे जगह की टेंशन नहीं है, तो मेरे को अभी भी और रैक बनाना है। अब देखो कस्टमर मेरा वेट कर रहे हैं, बेचारे कालिया बकरे होंगे मेरे को, देर से मैं खाली रैक लगाने में लगा हुआ था। जल्दी मैंने इनके पैसे बनाए। इन्होंने हमको कैश देने के बाद इनके पैसे मैंने काट के चेंज करके इनको बकाया दिए और देखें लेवल अप भी होगी मेरे को। इसी तरह मैं अभी और सामान मंगवाऊंगा, अपनी दुकान पे कलर करवाऊंगा, लाइट लगवाऊंगा, जो मुझसे हो सके। जितना मेरा प्रॉफिट होते रहेगा उतना मैं अपनी दुकान पे खर्च करते रहूंगा। तो इस भाई का भी हो चुका है $42। मैंने इनको चेंज करके वापसी दी है। तो देखें मेरे पास खुले इतने लेके आते हैं बड़े बड़े नोट, तो मैं कुछ क्या कर सकता हूँ। देखें 2 बाजियां हैं सेम बिल्कुल। आप बाजी किसको बोल रहे हो? बाजी आपको ही तो बोलना होगा, किसको बोलना। तो इनको भी जल्दी मैंने पैसे दिए $28 काटने के बाद। तो इन बाजी के भी हुए टोटल $10। इन्होंने मेरे को काट दिए कि इन्हें भी मैंने बोला टाटा बाय बाय। ओ माय गॉड सो स्वीट, थैंक यू। तो इनके भी पैसे काटने के बाद अबे ये क्या मखलूक है भाई, ये 2 मखलूक है ऐसी। इसके भी मैंने पैसे काटे। तो क्या बोल रहा है भाई, इसके भी पैसे मैंने काटने के बाद इसको भगाया। इसी तरह एक और वही सेम बंदा वैसे ही कपड़े पहन के आया, इसको खाली पानी चाहिए था तो मैंने उसको पानी दे के इसके $14 बकाया वापसी दे दिया। तो फाइनली मैंने एक और रैक को ऑर्डर देने के बाद ऑर्डर को परचेस किया और ये मेरा ऑर्डर आ चुका है। तो मेरा तीसरा रैक भी आ चुका है। अब मेरे कारोबार में, ये मेरे शॉप में बड़ा काम होने के बाद मैंने एक और रैक बनाया और दुकान पे हाथ किया, कलर भी करवाया। अब मेरे पास इतने डॉलर थे कि मैं कलर भी करवा सकूं। तो देखें कैसा लुक आ गया कलर के बाद, दुकान में और रौनक हो गई। तो यहाँ मैंने और ऑर्डर किया और ये सारे सामान मैं अपने रैक में लगाने के बाद फिर मैं आपको उसका आखिरी लुक दिखाऊंगा। और इसी तरह मैंने जी जो ऑर्डर किया है मेरा माल बाहर रखा हुआ है। मिल्क मंगवाया है मैंने इस बार भी, और मिल्क भी हम ऊपर रखेंगे क्योंकि फ्रिज भी बिल्कुल खाली हो चुका है हमारा। तो सारा सामान में रख के ये लोग बहुत वेट कर रहे हैं मेरा इतनी देर से कि मैं कब इनकी बिलिंग करूँ। तो सॉरी माज़रत के साथ, थोड़ा मैं सामान लगाऊँ तभी मैं आपको सामान दे सकूँगा। तो मैं जल्दी पहले अपना ये सामान लगाता हूँ फिर इससे बिलिंग करता हूँ। तो मेरे पास एक ऑर्डर भी आया है ऑनलाइन ऑर्डर कंफर्म किया है। मैंने किया है ये एक सिक्योरिटी गार्ड का। तो हमने ऑर्डर कंफर्म करने के बाद इसके ऑर्डर में टोटल 3 आइटम हैं, एक केक और मिल्क। ये दो करके 3 एग हैं और 2 केक हैं कप केक्स और 1 मिल्क है। तो मैंने इनको ये ऑर्डर पैक करने के लिए सब कुछ सामान इनके बैग में डाला और अंडे भी रखे, सब कुछ रखा। ये फिर मैंने एक और कम रखना था, मेरे को 2 रखने थे ना, मैंने 2 रखे और ये अंडे मेरे को 3 रखने थे, मैंने 2 और रखने के बाद ये सक्सेसफुली कलेक्ट हो चुका सामान। अब मैं इनका सामान, भाई आप वेट करो थोड़ा, मैं ऑर्डर दे के आ रहा हूँ, उनको बहुत इंतज़ार कर रहा है। तो मैं आया, खाली थोड़ी देर में आ रहा हूँ बस, लेकिन आप लोग इतना इंतज़ार करें, मैं ऑर्डर दे के आया। तो हम जा रहे हैं ऑर्डर देने। चलते देखते हैं ये ऑर्डर कहाँ पे है, कितनी दूर है। अभी हमारे पास बाइक तो है ही नहीं, तो हम पहले बाइक भी खरीदेंगे।
इसको हम नेक्स्ट पार्ट में ख़रीदेंगे ज़रूर। मुझे लग रहा है ये जगह बहुत दूर है, मैं जाऊँ, चलो ट्राई करते हैं। ये ऑर्डर तो नहीं वो देना है, मैं चलते चलते देखते हैं कि उसका ऑर्डर कितनी दूर है, वो गार्ड कहाँ खड़ा हुआ है। आई थिंक मेरे ख्याल से वो यही सामने ही खड़ा हुआ है। तो हम जल्दी इसको ऑर्डर देते हैं, फिर इससे पैसे लेने के बाद जाएंगे शॉप में वापसी। वहाँ पे कस्टमर मेरा वेट कर रहे हैं। तो ये लें आपका सामान गार्ड साहब, इनका सामान मैंने इनको देख के पैसे मेरे पास आ चुके हैं अकाउंट में। तो मैं वापसी अपनी आगे शॉप में। तो सर बड़ी माजरत, एक ऑर्डर और आ रहा है यार, क्या कर सकता हूँ मैं, आपको वेट करना पड़ेगा। ये ऑर्डर भी मैंने कंफर्म किया है क्योंकि नई शॉप है, तो ऑनलाइन भी डिलीवरी है, तो इनको कोई परेशानी ना हो, इस चक्कर में मैं ये ऑर्डर फर्स्ट पहले पिक करके उनको ऑर्डर देने जा रहा हूँ। शॉप वाले तो वेट कर सकते हैं, ये ऑर्डर वाले जो ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं ये लोग वेट नहीं करते। तो इस चक्कर में मैंने जल्दी इनका सारा सामान बैग में पैक किया और फिर मैं निकलता हूँ रास्ते में वापसी इनको डिलीवर करने के लिए। तो मेरा एक सामान और रह गया था, बल्कि मैं इसको भी रखा, फिर मैं गया फ़ौरन फटाफट। अब ये देखते हैं ये कितनी दूर है, अगर ये ज़्यादा दूर हुआ तो मैं नहीं जाऊँगा। तो ऑनलाइन काम तो करना पड़ेगा, पैदल में वो बहुत चलना पड़ रहा है। अभी मेरे पास अगर गाड़ी होती, देखें यहाँ पे साइड पे भी और शॉप्स खुली हुई हैं, इनका भी सामान बाहर रखा हुआ, ऑर्डर आता होगा। तो देखते हैं कितनी दूर है, ये भी देखें सामने आ गई हैं ये भी। तो ये मुझे लगा कोई शेफ़ लग रही है, कुक, खाना पकाने वाली। तो मैं इनको देता हूँ सामान, ये आ गई हैं। यस मैम, ये आपका ऑर्डर आ चुका है, थैंक यू, बाय बाय। तो हम वापसी जाएंगे अपनी शॉप पे। ये हमारा बहुत देर से वेट कर रहे हैं यार, तो आप लोग पैसे दे के आप जा सकते थे। गाइस, अभी वीडियो आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और नए पार्ट में आप मुझे बताइएगा और सेकंड पार्ट में मैं क्या क्या करूं, और इसमें वीडियो में मुझसे क्या गलती हुई है और क्या गलती नहीं हुई, वो भी आप मुझे अपनी राय दीजिएगा। तो आपके बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा।